मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एंड्रयू को, जो हाई स्कूल में पढ़ता है। एंड्रयू की उसके पापा से बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि वो उसे बिना बात के मारते रहते हैं। एंड्रयू की माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसकी माँ का ढंग से इलाज करा सकें, क्योंकि उसके डैड की नौकरी चली गई है। उसके पापा उसे दरवाज़ा खोलने को बोलते हैं, पर वो ऐसा नहीं करता और बोलता है कि उसने एक कैमरा लिया है अपनी सेफ्टी के लिए। फिर मैट उसे लेने आता है, जो एंड्रयू का कज़िन है। वो दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। स्कूल में कुछ बच्चे एंड्रयू को रोज़ बुली करते हैं और उसका कैमरा भी तोड़ते हैं। फिर एंड्रयू मैट के साथ घर जाता है। मैट उसे पार्टी में आने को बोलता है, पर एंड्रयू मना कर देता है। घर में एंड्रयू टाइम पास करता है अपनी कैमरा की रिकॉर्डिंग देख के, लेकिन तभी उसके पापा आते हैं और उसे बहुत मारते हैं और धमकी भी देते हैं। एंड्रयू अपना मूड हल्का करने के लिए वहाँ से निकलकर मैट के साथ पार्टी में जाता है। वो वहाँ सबको रिकॉर्ड करता है। उसे एक और लड़की दिखती है जो कि पार्टी को रिकॉर्ड कर रही होती है। उसका नाम केसी होता है। वो बताती है कि वो अपने ब्लॉग के लिए ये सब रिकॉर्ड कर रही है। तभी मैट वहाँ आ जाता है और केसी को इम्प्रेस करता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। एंड्रयू को एक बंदा परेशान करता है और उसके कैमरे में बियर गिरा देता है। एंड्रयू बाहर आके रोते हुए अपना कैमरा साफ करता है। तभी वहाँ पे स्टीव आता है, जो काफ़ी पॉपुलर होता है। वो एंड्रयू से दोस्ती कर लेता है और उसे अपने साथ जंगल में ले जाता है, जहाँ मैट भी होता है। वो उसे एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाता है, जिसमें से अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं। स्टीव और मैट पता लगाने के लिए उसके अंदर चले जाते हैं और एंड्रयू डरा हुआ उनके पीछे जाता है। अंदर वो तीनों देखते हैं कि एक अजीब सी चीज़ होती है और उसमें से ब्लू कलर की लाइट आ रही होती है। स्टीव उसके पास जाता है और उसके छूते ही उस चीज़ का कलर रेड हो जाता है। स्टीव की नाक से खून आने लगता है और तीनों बहुत डर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन वो तीनों एक दूसरे को बॉल मारते हैं और जैसे ही बॉल एंड्रयू के पास आती है, वो हवा में ही रुक जाती है। ये देख के मैट और स्टीव काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। रात में मैट भी खिलौनों को बिना हाथ लगाए हवा में झुलाता है, मानो जैसे उन तीनों को सुपर पावर्स मिल गई हो। एंड्रयू काफ़ी जल्दी इन पावर को सीख रहा था। अगले दिन वो वापस उसी जगह जाते हैं और देखते हैं कि वो गड्ढा धंस चुका है और आसपास पुलिस भी आ गई होती है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। घर में एंड्रयू कैमरा को हवा में उड़ा पाता है बिना हाथ लगाए। स्कूल में तीनों इस चीज़ को टेलीकिनेसिस बोलते हैं और बताते हैं कि वो स्ट्रांग बन रहे हैं इस चीज़ में, जैसे जैसे वो पावर को रोज़ यूज़ कर रहे हैं। फिर तीनों प्रैंक करने स्टोर में जाते हैं, जहाँ एक औरत की शॉपिंग कार्ट को एंड्रयू पूरे स्टोर में घुमाता है। एक बच्ची को डराते हैं कि टेडी बियर अपने आप हवा में उड़ रहा है और टाइम पास करते हैं। वो खाना खाने जाते हैं और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं, जहाँ एंड्रयू मैट के हाथ में कांटा मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, पर कांटा पूरी तरह टूट चुका होता है। बाहर स्टीव बिना हाथ लगाए पहले से पार्क हुई रेड कार को दूसरी तरफ पार्क करता है। वो तीनों काफ़ी खुश होते हैं। फिर वापस जा रहे होते हैं, लेकिन एक कार उन्हें परेशान कर रही होती है। एंड्रयू उसे अपनी पावर की मदद से खाई में फेंक देता है। मैट और स्टीव उस आदमी को बचाते हैं और एंड्रयू पे बहुत गुस्सा होते हैं। मैट उसी वक्त 3 रूल बनाता है कि इस पावर को कोई किसी इंसान पे इस्तेमाल नहीं करेगा और गुस्से में यूज़ नहीं करेगा और पब्लिक प्लेस में तो बिल्कुल भी नहीं। अगले दिन रास्ते में एंड्रयू मैट से माफ़ी मांगता है। वो दोनों स्टीव के पास जाते हैं, पर स्टीव कहीं नहीं होता। मैट को एक मैसेज आता है। वो ऊपर देखता है तो स्टीव उड़ पा रहा होता है। वो दोनों ही देख के शॉक और एक्साइटेड हो जाते हैं। मैट ट्राई करता है, लेकिन उड़ नहीं पाता। एंड्रयू पहले ही बार में उड़ने लगता है। फिर तीनों आसमान की ऊंचाइयां नापते हैं, आसमान में बॉल से खेलते हैं, लेकिन अचानक से एक प्लेन उनके सामने आ जाता है, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ता है और वो तीनों नीचे गिरते हैं। एंड्रयू स्टीव को बचाता है और सही सलामत ज़मीन पर लाता है। स्टीव एंड्रयू को थैंक यू बोलता है और उसे गले लगा लेता है और वो तीनों काफ़ी खुश होते हैं कि वो बार बार बचे। फिर वो सब स्टीव के घर जाते हैं और पूरी रात एंजॉय करते हैं। अगले दिन लाइब्रेरी में एंड्रयू तिब्बत जाने के लिए बोलता है। वो बताता है कि तिब्बत में कई सारे मॉन्क हैं जो उनकी तरह उड़ सकते हैं, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं और वहाँ उन्हें शांति और सुकून भी मिलेगा। फिर थोड़ी देर में मैट वहाँ से चला जाता है और स्टीव और एंड्रयू शहर जाते हैं और एक बिल्डिंग के एज पर बैठ जाते हैं। एंड्रयू स्टीव को कैमरा को हवा में रखने की ट्रिक दिखाता है, जिसे देख के स्टीव बहुत इंप्रेस होता है और वो एंड्रयू को अपने साथ टैलेंट शो में पार्ट लेने के लिए मनाता है और एंड्रयू मान जाता है। फिर टैलेंट शो के दिन एंड्रयू स्कूल जाता है, लेकिन उसके पापा उसे पूछते हैं कि आजकल उसे लेने मैट क्यों नहीं आ रहा और वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा, और उसे धमकी भी देते हैं। स्कूल में स्टीव एंड्रयू के साथ परफॉर्म करता है। पहले तो सब एंड्रयू का मजाक बनाते हैं, लेकिन एंड्रयू अपनी पावर सिखाता है तब सबको मज़ा आने लगता है। एंड्रयू कई सारे करतब दिखाता है और एकदम से सब एंड्रयू को चीयर करने लगते हैं, एंड्रयू की तारीफ करने लगते हैं। एंड्रयू एकदम से फेमस हो जाता है। अगले दिन घर में एंड्रयू की माँ दर्द से चिल्ला रही होती है और एंड्रयू अपने पापा को बुलाता है, लेकिन वो नहीं आते, क्योंकि वो उसका कमरा चेक करते हैं और उसके कैमरे को देखते हैं। फिर वो उसे इस पर डांटते हैं, गालियाँ देते हैं। एंड्रयू भी उन्हें जवाब देता है तो वो गुस्से में उसे पीटते हैं। एंड्रयू गुस्से में अपनी पावर से अपने पापा को पीटता है और दीवार पे फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। एंड्रयू रात को आसमान में होता है और स्टीव वहाँ आता है, उसे दिलासा देता है, लेकिन एंड्रयू बहुत गुस्से में होता है और गुस्से में वो बिजली को स्टीव पे मार देता है, जिससे स्टीव की वहीं मौत हो जाती है।
फिर देखते हैं स्टीव का फ्यूनरल हो रहा होता है और मैट एंड्रयू से पूछता है कि उसने स्टीव को क्यों मारा, लेकिन एंड्रयू अब पूरी तरह बदल चुका होता है। वो पब्लिक में अपनी पावर दिखाता है और वहाँ से चला जाता है और काफ़ी देर बाद स्टीव की कब्र में आता है और उससे माफ़ी मांगता है और उसी जगह जाता है जहाँ से उन्हें ये पावर्स मिली थी, लेकिन वहाँ वो गड्ढा पूरी तरह भर चुका होता है, मानो जैसे वहाँ कभी कोई गड्ढा ही नहीं था। एंड्रयू स्कूल जाता है और बुली उसे दोबारा परेशान करते हैं, लेकिन एंड्रयू अपनी पावर से उसके दांत निकाल देता है और एक गराज में अपने आप को रिकॉर्ड करते हुए बोलता है कि हम इंसान एपेक्स प्रेडेटर हैं, हम किसी को भी मारें तो हमें उदास नहीं होना चाहिए। फिर अपनी पावर से एक कार को पूरी तरह तोड़ देता है। घर में मैट एंड्रयू से मिलता है और उस पर बहुत गुस्सा होता है। वो उसे पावर यूज़ करने से मना करता है, लेकिन एंड्रयू उसकी एक नहीं सुनता। फिर मैट उसे मारता है, लेकिन एंड्रयू अपनी पावर से अपने आप को डिफेंड करता है। फिर मैट गुस्से में वहाँ से चला जाता है। एंड्रयू अपनी माँ के लिए दवाई लेने जाता है, पर पैसे ना होने की वजह से नहीं ले पाता। फिर वो अपने पापा के जाते ही उनका फायर सूट पहन के कुछ लोगों को बुरी तरह मारता है और उनके पैसे चुरा लेता है, लेकिन पैसे काफ़ी नहीं होते तो वो एक स्टोर लूटता है। लेकिन स्टोर का मालिक गन लेके एंड्रयू पे आता है और एंड्रयू अपनी पावर की मदद से गन को हटा देता है, लेकिन गोली चल जाती है और पूरा पेट्रोल पंप फट जाता है, जिससे एंड्रयू भी घायल हो जाता है। फिर एंड्रयू हॉस्पिटल में होता है, पुलिस कस्टडी में। उसके पापा उसे मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी माँ मर चुकी है और वो तब मरी जब वो एंड्रयू को ढूंढ रहे थे। वो आगे बताते हैं कि एंड्रयू की वजह से वो आखिरी वक्त में उसकी माँ के साथ नहीं थे और वो उस पर गुस्सा होते हैं, उसे गाली देते हैं, उसे माफ़ी मांगने को बोलते हैं, उसे बहुत बुरा भला कहते हैं। लेकिन तभी एंड्रयू जाग जाता है और उस कमरे में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और दूसरी तरफ मैट घर पे देखता है हॉस्पिटल के फ्लोर में धमाका हुआ है। वो समझ जाता है कि ये एंड्रयू ने किया है। वो उसके पास जाता है और सब लोग देखते हैं एंड्रयू बाहर आता है अपने पापा के साथ और उन्हें हवा में छोड़ देता है। मैट उन्हें बचाता है और कार में बैठ के वहाँ से चला जाता है, लेकिन एंड्रयू मैट पे हेलीकॉप्टर फेंकता है, उसकी गाड़ी को टावर पे लाता है, उससे लड़ता है क्योंकि एंड्रयू अब पूरी तरह पागल हो चुका था। मैट उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रयू कुछ नहीं सुन रहा होता और पूरे शहर में तबाही मचा रहा था। मैट उसे नहीं रोक पाता। फिर वो दोनों एक जगह पे आते हैं जहाँ बहुत सारे पुलिस वाले उन पर गोलियाँ चलाते हैं और एंड्रयू अपनी पूरी ताकत लगा के गोलियाँ रोकता है और उन सबको पीछे फेंक देता है और अपनी ताकत दिखाता है। मैट ये सब नहीं देख पाता तो वो एक भाला एंड्रयू को मारता है, जिससे एंड्रयू की मौत हो जाती है और मैट भी वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि मैट तिब्बत पहुँच गया है और रिकॉर्डिंग में एंड्रयू से कहता है कि मैं पता लगा के रहूँगा ये पावर्स हमें कैसे मिली, और कैमरा को वहीं छोड़ के वहाँ से चले जाता है और मूवी ख़त्म हो जाती है।